कुछ बातों ने, मुलाकातों ने और कुछ अनकहे जज्बातों ने इन रिश्तों को अंजाम दिया, कुछ लम्हों की सौगातों ने। लम्हे विद मंत्रा, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। देखिए साहब, हिंदुस्तान के दिल्ली के ठीक दिल में बसा है लाजपत नगर, और इसी लाजपत नगर का एक मोहल्ला है रेफ्यूजी कॉलोनी। देखिए क्या है ना कि ऐसा कहते हैं, और कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, कि ये मोहल्ला बसाया गया था पाकिस्तान से आए पंजाबी रेफ्यूजीज के लिए। अब ये मोहल्ला जो है आज भी अपनी पुरानी परंपरा निभा रहा है। पूरे मुल्क से दिल्ली में पढ़ाई या नौकरी करने आए रेफ्यूजीज आज भी यहां आकर बस जाते हैं, और खास करके लड़कियां। वक्त के साथ अलॉट किए गए रेफ्यूजी मकान पहले से थोड़े बड़े हो गए, कुछ चौड़ाई में तो कुछ ऊंचाई में, और इनमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे भी उगाए हैं जो काम आते हैं किराए पर चढ़ाने के लिए। जी हाँ, यहाँ की औरतें इसे किराए पर चढ़ाना ही कहती हैं। मिसेस अरोड़ा को देखो, जब से ऊपर छत वाला कमरा चढ़ गया है, ज्यादा ही ऐट पे रहने लगी है। अब जब मोहल्ला है, अगल बगल सटे हुए मकान है, तो मोहल्ले वाली लड़ाइयां भी होती रहेंगी। जी नहीं, यहाँ ऐसी लड़ाइयां नहीं होती। औरतें इधर उधर करके अपनी भड़ास निकाल लेती हैं, और मर्द तो ऐसे वाह 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 कि जरूरत पड़ने पर भी ना लड़े, बिल्कुल गांधी जी के सच्चे अनुयायी। हाँ, एक बात पर भड़क जाते हैं यहाँ के मर्द। वो कौन सी? अरे इतने बेसब्र ना होइए जनाब, अभी तो बस घुसे हैं रेफ्यूजी कॉलोनी में, अभी तो पूरे घंटे आपको सैर कराऊंगा यहाँ की। बस थोड़ी देर रुकिए, अभी आकर आपको एक लड़ाई का सीन ही दिखाई देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। तो साहब, आज की कहानी में हम सैर कर रहे हैं दिल्ली के लाजपत नगर में आज से 70 साल पहले बनी रेफ्यूजी कॉलोनी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ के मर्द अक्सर लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहते हैं, लेकिन भाई इंसान है तो खाएगा भी, पिएगा भी और लड़ेगा भी। आइए देखते हैं कि ये रात के 11 बजे आखिर किस बात पर लड़ बैठे ये अरोड़ा जी और चड्डा जी। अरे मैं बोल रहा हूँ, अपने 2 टके की स्कूटर को साइड कर, मेरी गाड़ी में स्क्रैच लगाएगा। ओ कार ले ली तो सर पे ना चढ़ो, क्या कह रहे हो चड्डा साहब, ऊपर वाले से डरो। ओ मेरा स्कूटर देखो, तनी गड्डी से कम 2 इंच दूर खड़ा किया मैंने। ओ तेरे 2 इंच के चक्कर में मेरे 2 लाख की कार स्क्रैच हो जानी है। साइड करो अरोड़ा साहब। अरे इतना जलते हो, मुंह दिखाओगे क्या ऊपर वाले को? अरे जाओ चड्डा जी, इतने में अरोड़ा की मिसेस दरवाजे के पीछे से चिल्लाई, और 40,000 की 4th हैंड है जी, बातों में ना आना इनकी। अपना स्कूटर इनकी कार से 2-4 हजार महंगा ही निकलेगा। अक्सर इस मोहल्ले में ऐसा ही होता है। बस अब अगले 5 मिनट में सीन पूरी तरह चेंज हो जाएगा। अभी मिसेस चड्डा और मिसेस अरोड़ा की लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ये जो चड्डा जी और अरोड़ा साहब हैं, ये दोनों अपनी बीवियों को शांत करवाने में बिजी नजर आएंगे। चुप करो। ये पार्किंग का झगड़ा आखिर में जाकर खत्म होगा एक दूसरे के किराएदार को कोसने पर जाकर। देखिए क्या है ना कि इस कॉलोनी के झगड़े अक्सर एक दूसरे के किराएदारों की बलि लिए बिना शांत नहीं होते। तो भाई अच्छी खासी सैर करा दी मैंने आपको इस मोहल्ले की। ये देखिए, ये जो बालकनी में ढेरों रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे हैं ना, हाँ, ये दरअसल गर्ल्स पीजी है। इस इलाके में आपको हर 4थे-5वें घर में गर्ल्स पीजी दिखी जाएगी। बस अब देख चुके, अब नीचे देखिए क्या भी। हाँ, तो ये कहानी है इसी गर्ल्स पीजी की। जी ओवर एक्साइटेड बताइए, आपको लेकर चलूंगा इस पीजी में भी। आप यहीं रुकिए, कुछ गाने सुनिए, मैं ऊपर जाकर अंदर आने की परमिशन लेकर आता हूँ। आज के लम्हे में आप सैर कर रहे हैं मेरे साथ दिल्ली लाजपत नगर की रेफ्यूजी कॉलोनी में। अभी अपने चड्डा जी और अरोड़ा जी की लड़ाई देखी, अरे पार्किंग को लेकर, इसलिए हम थोड़ा आगे चले आए और ये गर्ल्स पीजी के सामने खड़े। हाँ, तो हमारी कहानी शुरू होती है गर्ल्स पीजी के इसी कमरे से। वो देखिए, वो बालकनी में, हाँ, वो जो लड़की रेलिंग पे कोहनी टिकाए हेडफोन पे गाने सुन रही है ना, वो है प्रीतो। मेरे कहने का मतलब है प्रीति। प्रीति के बारे में आपको एक बात बता दूं, लड़कों को फ्रेंड जोन करना उसकी आदत नहीं, उसकी मजबूरी है। और वो गाने नहीं सुन रही बल्कि बात कर रही है। क्या कहा आपने? बोल नहीं रही? अरे इसका मतलब बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। जब लड़की बालकनी में आकर बात करे और उसका मुंह पूरी तरह से बंद हो, इसका मतलब ये होता है, लगता है आप दिल्ली में नए आए हैं जनाब। आइए उसकी बातें सुनते हैं। यार ऐसी ना बात ना किया कर मेरे से। मैंने बोला तू मेरा दोस्त है तो दोस्त बन के रहे ना फिर। नहीं सही बात है तेरी, ठीक है, तू मेरा सारा काम करता है, मुझे शॉपिंग भी लेके जाता है, पर तुझे नहीं लगता कि दोस्ती में कोई भी दोस्त इतना करेगा ही नहीं? हाउ कुड यू इमेजिन? अभी इज जस्ट माई फ्रेंड, मेरी सिटी से आया ना वो। हाँ तो बस फिर
उसमें ऐसे बात करेगा? भैया भैया बोलती थी मैं उसको, पता है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं गुस्सा हूँ। अब मैं तुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करने वाली। बहुत ही चीप तरह की बातें करने लगा है तू मुझसे। अच्छा मैं फोन रखी हूँ, मेरे ना पापा का फोन आ रहा है। हाँ बाय। हेलो पापा। नहीं अभी नहीं, मैं ना पापा से बात करी थी। पापा ने बोला आजकल फोन नहीं करती तो। अरे हंसिए मत भाई, सुन लेगी, चुपचाप बैठे रहिए, कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्या क्या कहा? अभी से क्या बातें कर रही है वो सुनना चाहते हैं आप? देखिए अपनी खुद की गर्लफ्रेंड बनाइए, दूसरों की बातें सुनकर मजे मत लीजिए। तो साहब कहानी ये है कि ये प्रीति पिछले 2 साल से यहीं दिल्ली रहकर जॉब कर रही है, लेकिन अभी क्या है ना, उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर चल रहा है। अब देखिए साहब, आप अपनी तरफ से कोई धारणाएं मत बनाइए। प्रीति के मन में क्या है वो शायद आपको ये गाना सुनकर समझ में आ जाएगा। आज के लम्हे में मेरे यानी मंत्रा के साथ आप सफर कर रहे हैं दिल्ली के लाजपत नगर में। अंदर आइए, जल्दी आइए, यहाँ के गेट 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ना, अरोड़ा जी और खन्ना जी की पार्किंग को लेकर लड़ाई हो गई थी। और क्या कहा? चड्डा जी की हुई थी? अच्छा आप सुन रहे हैं, मतलब एकदम अच्छे से, गुड, वेरी गुड। नहीं मैं तो बस चेक कर रहा था। अभी हम पहुंच गए हैं वो गर्ल्स पीजी के सामने, और वो लड़की याद है ना आपको, प्रीति। दिक्कत क्या है प्रीति को, मैं बताता हूँ। प्रीति 2 साल पहले कानपुर से यहाँ दिल्ली जॉब करने आई थी। नहीं, कानपुर से आई ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कानपुर का वो लड़का अवी। हाँ वही अवी जिससे वो फोन पर अभी बात कर रही थी। दरअसल क्या है ना कि अवी उसका डायरेक्ट फ्रेंड ना होकर बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का बड़ा भाई है। अब बचपन से बेस्ट फ्रेंड का बड़ा भाई तो कॉलोनी में सब लोग भैया भैया बोलते ही रहते हैं। अब भाई कमाल की बात देखिए, एमबीए के दौरान दोनों की मुलाकात हो जाती है दिल्ली शहर में। प्रीति ने भी सोचा बचपन की बात तो बचपन में छोड़ देनी चाहिए। हाँ तब छोटे थे, फिर कहते थे भैया भैया, अब थोड़ी बोलने वाले हैं कोई। अब बिना कुछ बोले दोनों में साइलेंट एग्रीमेंट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मंत्रा तुमने फोन पर बात तो सिड के साथ सुनाई थी, ये अवी की कहानी लेकर कहां बैठ गए? अरे पेशेंस रखो, आ रहा हूं सिड पर भी। जब एमबीए के दौरान अवी उनकी लाइफ में आने ही वाला था तो एक गलती हो गई प्रीति से। उसने अपने सीनियर सिद्धार्थ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कोई आई लव यू तो नहीं बोला ना उसको, उसने कहा डिनर पे चलना है, मैंने बोला हाँ। उस बेचारी को थोड़ी पता था कि अगले ही महीने अवी से मुलाकात हो जाएगी। शुरू में ना मैंने सिद्धार्थ को बड़ा इग्नोर किया, लेकिन जब सिद्धार्थ की वजह से उसे पहली जॉब मिली, लड़का ना इतना भी बुरा नहीं है, हेल्पफुल टाइप का है। बोला था ना, बेचारी प्रीति दिल की बहुत साफ है, दिमाग की कंफ्यूज्ड। भला प्रीति जैसी लड़की किसी का एहसान ऐसे कैसे भुला सकती थी? हाँ उसने एक चीज का ख्याल रखा कि अगली नौकरी के लिए ना उसने सिड की कोई हेल्प नहीं लेनी, और उसने अवी के थ्रू ही जॉब हासिल की। हाँ बेचारी बड़ी मुसीबत में है। अवी के साथ लंच तो सिड के साथ डिनर, अवी के साथ मूवी, तो सिड के साथ थिएटर। अवी टॉप खरीदवाए। सिड ये वाली जीन्स दिला दो ना मुझे। पर अब दुविधा ये है कि दोनों ही लड़के फ्रेंड जोन से निकल के ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। अब तो बात आगे निकल चुकी है। अब तो प्रीति को कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। अब उसे फैसला करना ही पड़ेगा कि जीन्स वाले से ही टॉप भी खरीदवानी है या टॉप वाला ही जीन्स भी खरीदवाएगा। समझ रहे ना आप? तो आइए देखते हैं क्या फैसला लिया प्रीति ने और किस तरह उसके इस फैसले में मदद की उसके मोहल्ले वालों ने। रात के 12 बज चुके थे और प्रीति ने अपना सारा काम निपटा दिया था। नूडल्स 8 बजे ही खा चुकी थी और 10 बजे तक अवी को झूठ कह दिया था कि कल एग्जाम है इसलिए बात नहीं कर सकती, और सिड को भी कह दिया था कि सर में दर्द हो रहा है, प्लीज अब फोन मत लगाना। और अब प्रीति अकेली हेडफोन कान में लगाकर बालकनी में खुद ही मनी मन कुछ गुनगुना रही थी कि तभी एक आवाज आई। बहुत परेशान है ना? कौन है? ओए बगल की बालकनी पे एक लड़का बॉक्सर और बनियान पहने आधा नीचे की तरफ झूलता हुआ सड़क को देख रहा था। अन्नू को लगा शायद वो किसी और से कह रहा है। मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? कई दिन से सुन रहे हैं आपकी बातचीत, हमें लगता है कि वो अभी बेटर रहेगा। अपना काम करो और अगर आइंदा से ऐसी बकवास करेगा ना तो अरोड़ा आंटी से कहकर तेरे जूते पड़वा दूंगी मैं। आया बड़ा बोरिया बिस्तर लेकर ना तुझे बाहर फेंक देंगे सड़क पर। हम तो छोड़ने का नोटिस दे चुके हैं पहले से ही, सोचा जाते जाते आपका उद्धार करते जाएं। हाँ वही, तुम तो कहीं के बाबा हो। आके डिस्कस नहीं करिएगा तो हल कैसे निकलेगा समस्या का? अजीब लोग हैं, कोई भी आके मुंह लग जाता है। वो चाहता क्या है? पिटे बिना मानेगा नहीं ना। वैसे एक बात कहें, आप 2 नहीं 3 तो डिसीजन के बीच में कंफ्यूज हैं। तीसरा कौन है? देखिए आप ये सोचकर परेशान हो रही हैं कि शादी किससे करें, ये कब सोचेंगी कि शादी करना भी है या नहीं?
ओ दीदी की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पापा ना सही कहते थे, बिहारी बड़े समझदार होते हैं। बाय द वे राजेश, आप प्यार से राजू कह सकती हैं। मेरा नाम प्रीति है और पता है, और प्यार से लोग आपको प्रीतो कहते हैं। हम प्रोजेक्ट हेड हैं एक इंटरनेशनल बीपीओ में। 15 दिन बाद न्यूयॉर्क जा रहे हैं। बीपीओ का प्रोजेक्ट हेड न्यूयॉर्क, ये गधा। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे तो लगा जैसे कोई फिल्म चल रही थी उसके सामने। उसे एक ही बात समझ में आई, गुड नाइट, और मेरे ना सोने का टाइम हो गया, 1 बज गए। और दरवाजा बंद। यह अचानक से ट्रायंगल कैसे बन गया? अवी और सिड की कहानी के बीच में यह राजेश कहां से आ गया? बेचारी प्रीति, उसकी कंफ्यूजन बढ़ गई या सॉल्व हो गई? ओहो, आज के लम्हे में तो हम अंत पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कहानी जा किस तरफ रही है। प्रीति जो रोज अवी और सिड को उंगलियों पर नचाती थी, आज बालकनी में बैठी रो रही है, और बगल वाली बालकनी से राजेश बाबू उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये सीन कैसे बदल गया। ये सारी की सारी ना मेरी गलती है। आप शांत हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे सबने बोला था ऐसे ना किया करो। मैंने देखो क्या कर दिया दोनों के साथ। एक बनियान छोड़िए हमारे, क्या कर रही हैं आप? सुनिए, हम ये रुमाल लीजिए। थैंक यू। यार ये सब लगा रहता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया? हो सकता है कि वो तुम्हें बना रहे हो। मैंने कई लड़कियों को जॉब लगवाई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उन सबसे शादी कर लूं। अरे तुम नहीं समझोगे, मुझे ना लगता है मैंने दोनों का फायदा उठाया। अरे खा मेरी सत्यवादी हरिश्चंद्र। अरे जब तुम्हें अभी शादी ही नहीं करनी तो क्यों परेशान हो अभी से? साफ साफ कह दो दोनों से कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं। ऐसे थोड़ी कोई कह सकता है। अरे तो क्या कर सकती हो? अरे अभी शादी ब्याह, फिर बच्चे, फिर दो बच्चे, फिर करियर गया तुम्हारा गुइया की खेत में। अरे आखिर करने कहाँ आई थी तुम दिल्ली? बताओ, शादी करने आई थी? बीपीओ में कैसे अप्लाई करते तुम्हारे वाले में? बीपीओ कहाँ से आ गया? चलो अवी और सिड का क्या करना है ये बताओ तुम। देखो ऐसा है, बाहर भी चाहिए दोनों के दोनों। मेरी ना बीपीओ में जॉब लगवा दो तुम। और अगर फिर हमने भी शादी का प्रपोजल रख दिया तो? ना ये लाइन ही दो मुझे, मैं ना रिज्यूमे फॉरवर्ड करती हूँ अभी के अभी। देखिए, यू आर अ करियर ओरिएंटेड गर्ल। इन फालतू के चक्करों में मत पड़ो। दोनों को हाँ बोल दो शादी के लिए। क्या बकवास है? अरे बोल के तो देखो, कोई करेगा नहीं। दोनों तुम्हारा काट रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम उनका काट रही हो। समझ रही हो क्या? तुम्हारा रिज्यूमे आ गया। डोंट वरी, आई विल टेल यू सून। चली जाइए, सो जाइए आप। अभी से? हाँ, अरे कल हमें जल्दी जाना है। कल शाम को लाजपत नगर वाले कॉफी शॉप पे मिलते हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट। देखा आपने, नई दोस्तियां ऐसी ही हो जाती हैं। इसी के साथ प्रीति बड़े हल्के मन से टेंशन फ्री होके अपने कमरे में गई, बढ़िया सा ठंडा तेल अपने सर पे लगाया, सो गई। और राजेश बाबू जो इस कहानी में गेस्ट अपीयरेंस कर रहे थे पर अंत में हीरो निकले, पहुंच गए अपने कमरे में और वहां पे उन्होंने अपने रूममेट हैदर रिजवी को ये कहानी सुनाई और कसम दी कि ये कहानी किसी और को ना बताए। हैदर रिजवी ने चुपचाप ये कहानी लिख दी। कसम तो कसम होती है, सुनाई तो मैंने है ना आपको। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं लम्हे विद मंत्रा।